श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर बात कर रहे हैं और खास तौर पे इसके शुरुआती 9 श्लोकों पर ध्यान देंगे। जी, ये श्लोक बहुत गहरे हैं। हाँ, इनमें अर्जुन कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं भगवान कृष्ण से। बिल्कुल, जैसे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म, कर्म और अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है, ये सब। हाँ, अस्तित्व के मूल तत्व। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि अंत समय में मतलब प्रयाण काल में ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। जी, ये तो जीवन का सार पूछ लिया एक तरह से। तो चलिए इन्हीं सवालों और कृष्ण के जवाबों में उतरते हैं, देखते हैं क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, खासकर वो मृत्यु के समय वाली चेतना। बिल्कुल। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा साफ है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म क्या चीज है, और फिर अधिभूत और अधिदैव का मतलब क्या है, ये जानना चाहते हैं। ये बड़े सवाल है, इनको समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और फिर वो एक कदम और आगे जाते हैं, पूछते हैं कि अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे रहता है। ये और भी गूढ़ हो गया। हाँ, लेकिन सबसे मार्मिक सवाल शायद आखिर में है कि जो योगी हैं, जिनका मन काबू में है, वो अंतिम क्षणों में प्रयाण काल में आपको यानी कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ये सवाल तो सच में सोचने वाला है। बिल्कुल, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और कैसे मिलेगा। हाँ, और कृष्ण तीसरे और चौथे श्लोक में बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब देते हैं, परिभाषाएं देते हैं। वो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब परम अविनाशी तत्व ही ब्रह्म है। अविनाशी तत्व, ठीक है। फिर स्वभावोध्यात्म मुच्यते, जीव का जो अपना असली स्वरूप है, उसकी आत्मिक प्रकृति वही अध्यात्म है, आत्मा का स्वभाव। आगे भूत भावोद्भव करो विसर्गः, वो प्रक्रिया या विसर्ग जिससे प्राणी पैदा होते हैं, वो कर्म है। अच्छा, सृष्टि की प्रक्रिया ही कर्म है। हाँ, और अधिभूतम क्षरो भावः, ये जो नाशवान भौतिक दुनिया है, ये अधिभूत है। ये शरीर, ये संसार। जी, पुरुषश्चाधिदैवतम, वो विराट चैतन्य स्वरूप जो देवताओं का भी आधार है, वो अधिदैव है। ठीक है। और फिर अर्जुन का वो गहरा सवाल कि अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे है। हाँ, उसका जवाब। कृष्ण कहते हैं अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। वो हो, मतलब कृष्ण खुद परमात्मा रूप में हर शरीर के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, यज्ञों के भोक्ता और फलदाता के रूप में परमात्मा हर एक के हृदय में। अच्छा, ये समझना तो अपने आप में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो इसी समझ के साथ कृष्ण फिर 5वें श्लोक से उस खास सवाल पर आते हैं कि भाई अंत समय में उन्हें कैसे जाने। हाँ, अब बात आती है मन की स्थिति पर। हाँ, कि उस समय मन कहाँ लगा हो, ये बहुत जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल। 5वां श्लोक यही कहता है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो व्यक्ति अंत समय में केवल मेरा यानी कृष्ण का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे ही स्वरूप को पाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि जीवन भर क्या है कुछ भी किया हो, बस आखिर में नाम ले लिया तो काम बन गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। या फिर इसका कुछ और गहरा मतलब है कि ये अंतिम याद जीवन भर की कमाई है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और कृष्ण 6ठे श्लोक में यही साफ करते हैं। वो कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावेतः। सदा तद्भाव भावेतः, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो उसी भाव को पाता है, क्योंकि वो हमेशा उसी भाव में रहा है। सदा तद्भाव भावितः मतलब हमेशा उसी भाव से भावित। अच्छा, तो जीवन भर जिसकी आदत डाली वही अंत में याद आएगा। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है,
ये जीवन भर के मानसिक झुकाव, अभ्यास का नतीजा है। समझ गया। तो ये जीवन भर की साधना का एक तरह से क्लाइमैक्स है। हाँ, कह सकते हैं। फिर कृष्णा 7वें श्लोक में इसका प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। जी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्म यानी युद्ध भी करो। कर्म और स्मरण दोनों साथ में। हाँ, मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मा में वैश्यसी संशयम। जब मन और बुद्धि मुझ में लगे रहेंगे तो तुम पक्का मुझे ही पाओगे। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए स्मरण करना है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। और ये निरंतर स्मरण कैसे होगा, उसके लिए 8वें श्लोक में अभ्यास योग की बात करते हैं। अभ्यास योग। हाँ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। मतलब हे पार्थ, अभ्यास योग से जुड़कर और ऐसे चित्त से जो कहीं और न भटके, उस दिव्य परम पुरुष का लगातार चिंतन करने वाला भक्त उसी को पा लेता है। लगातार कोशिश और एकाग्रता चाहिए। और वो परम पुरुष जिसका चिंतन करना है, हाँ, वो है कैसा? इसका कुछ वर्णन है? हाँ, 9वें श्लोक में एक बहुत ही अद्भुत वर्णन है। अच्छा, क्या कहते हैं कृष्ण? कहते हैं कि उस ईश्वर का ध्यान करो जो कवि यानी सर्वज्ञ है, पुराणम यानी सबसे पुराना अनादि है, अनुशासितारम यानी सबका शासक नियंता है, अनुरणयांसम अणु से भी सूक्ष्म है, सर्वस्य धातारम सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य रूपम जिसका रूप सोच से परे है, आदित्य वर्णम सूर्य की तरह तेज चमकने वाला है, और तमसः परस्तात यानी अज्ञान या भौतिक अंधकार से पूरी तरह परे है। इतने सारे गुण एक साथ उस परम सत्ता का ध्यान करना है। जी, और देखिए ये सब बातें जुड़ती कैसे हैं। कृष्ण ने जो परिभाषाएं दी, खासकर अधियज्ञ वाली, हाँ, कि वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, कि ईश्वर हमारे हृदय में ही अधियज्ञ के रूप में है। तो ये जो निरंतर स्मरण का अभ्यास है, वो एकदम व्यक्तिगत और हर पल संभव हो जाता है। सही बात है। अगर भगवान कहीं दूर आसमान में है तो हर पल याद करना शायद मुश्किल लगे। हाँ, लेकिन अगर वो यहीं मेरे अंदर ही है, जैसा श्लोक 4 में कहा, तो फिर श्लोक 7 का हर समय मेरा स्मरण करो और श्लोक 8 का अभ्यास योग, वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। ये सिर्फ बाहर नाम जपना नहीं, बल्कि अंदर उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। बिल्कुल, आंतरिक सजगता है। तो संक्षेप में कहें तो ये 9 श्लोक हमें जीवन भर अपनी चेतना को साधने का रास्ता दिखाते हैं, खासकर ईश्वर के साथ अपने आंतरिक संबंध यानी अधियज्ञ को समझकर और निरंतर स्मरण का अभ्यास करके। हाँ, और यही साधना अंत में मृत्यु के समय हमारी मन की स्थिति तय करती है, और वही हमारी अंतिम गति भी। जी, जीवन का हर पल उस अंतिम पल की तैयारी बन जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है ना, क्या? कि अगर अंत समय की चेतना इतनी निर्णायक है, तो हम अभी इस क्षण में अपनी चेतना को कैसे साधें, अपने मन और बुद्धि को कैसे ट्रेन करें कि जीवन के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव में भी हमारा ध्यान अपने आप उस परम सत्य की तरफ लगा रहे, जैसा इन श्लोकों में बताया गया है।